संतों की नगरी मथुरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां श्रद्धा और विश्वास की आड़ में छिपा बैठा था एक हैवान। साधु के वेश में घूम रहा एक युवक पकड़ा गया है, जिस पर मासूम बालिकाओं के यौन शोषण का संगीन आरोप लगा है। सीबीआई की गिरफ्त में आया ये आरोपी अब पुलिस की कड़ी पूछताछ में है। आखिर कौन है ये नकली साधु और कैसे देता था अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट साधु बना शैतान। मैं के चौधरी और आप देख रहे हैं द टाइम्स 24x7। खबर है मथुरा से, जहां जैत थाना क्षेत्र के गांव बाटी में सीबीआई ने नाबालिगों के यौन शोषण में और पोर्नोग्राफी में शामिल होने के आरोप में एक साधु वेशधारी व्यक्ति श्याम बिहारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री रखने और ऑनलाइन फैलाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से बच्चों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं। एजेंसी ने 17 जून को मामला दर्ज किया और 21 जून को उसे गिरफ्तार किया। मथुरा में बालिकाओं के साथ घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले बाबा ने गांव के मंदिरों में पूजा पाठ कर गांव वालों का दिल जीता। इसके बाद गांव के ही लोगों ने उसे एक मंदिर पर रहने की अनुमति दी थी। अब सीबीआई की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक बाबा के बेस में उनके बीच एक दानव रह रहा था। करीब 15 साल पहले आरोपी बाबा कहीं से गांव में आया था। वह अलग अलग मंदिरों में नियमित पूजा पाठ करता था, नियमित मंदिरों की साफ सफाई भी करता था। उसे देखकर लोगों को लगा कि वह भगवान का सेवक है। कुछ ही दिनों में उसने गांव वालों का विश्वास भी जीत लिया। इसके बाद स्थायी रूप से गांव के एक मंदिर पर रहने लगा। और हैरानी की बात यह है कि यह व्यक्ति इतने लंबे समय से अपनी काली करतूतों को अंजाम दे रहा था और गांव वालों को भनक तक नहीं लगी। मंदिर में रहने के लिए भी बहुत अधिक जगह नहीं थी। एक छोटी सी कोठरी और बाबा का तख्त पड़ा था और जरूरी सामान। बाकी मंदिर परिसर में दिन भर वह घूमता नजर आता था। विशेष तिथियों पर लोग बाबा को दान भी देते थे। किसी को उसके इरादों की कोई भनक नहीं थी। सीबीआई की कार्रवाई के बाद ग्रामीण सकते में हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर बाबा को पहचानने में उनसे इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। रविवार को सीबीआई टीम ने गांव पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पता चला कि आरोपित श्याम बिहारी 7 से 12 वर्ष की बच्चियों को ही शिकार बनाता था। वह बच्चियों को मंदिर में साफ सफाई, प्रसादी वितरण आदि कार्य के लिए बुलाता था। उन्हें लालच देकर कमरे में लेकर जाता था। इसके बाद उनको पोर्न वीडियो दिखाकर यौन शोषण का शिकार बनाता था। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चियों ने घर में शिकायत भी की, लेकिन लोक लज्जा के डर से घर वालों ने बच्चियों को चुप करा दिया। आरोपी पर नाबालिगों की अश्लील तस्वीरें एवं वीडियो रखने, संग्रह करने, ऑनलाइन अपलोड करने और प्रसार करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने 19 जून को ही आरोपी के घर छापा मारा। आरोपी के घर से आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। टीम उन बच्चियों के घर वालों को भी पुजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार कर रही है। इसी बीच आरोपित से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गांव की 4 और बच्चियों के फोटो नजर आए हैं। बाल कल्याण समिति जल्द ही पीड़ित बच्चियों को बुलाकर बयान दर्ज करने की कार्रवाई करेगी। सीबीआई की एक टीम मथुरा में ही डेरा डाले हुए है। ग्रामीणों को अभी भी पुजारी की हरकतों पर भरोसा नहीं हो रहा है। वे खुलकर कुछ भी बात नहीं बोल रहे हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया है कि पीड़ित बच्चियों का रेस्क्यू करके जल्द ही उनके बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। ये बयान प्रभावी कार्रवाई में सहायक साबित होंगे। ऐसी घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार हैं, जो आस्था के नाम पर आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और अपने बच्चों की देखभाल में घोर लापरवाही बरतते हैं। हमें जरूरत है सतर्क रहने की और अपने बच्चों पर नजर रखने की। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स 24x7 और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।